पत्ती प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की आशंका जताई है। पार्टी ने प्रदेश के सभी पदाधिकारियों को सतर्क रहने और सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश दिए हैं। कांग्रेस का आरोप यह है कि SIR के जरिए बीजेपी मतदाता सूची में गड़बड़ी कर वोट चोरी करने के हर संभव प्रयास करेगी, इसीलिए हमें हर स्तर पर सतर्क रहना होगा। इधर भोपाल में अपनी मांगों को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। शिक्षा विभाग के स्कूलों और जनजातीय विभागों के छात्रावासों कार्यरत अंशकालीन कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन देने और नियमित करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन किया है। उधर कृषि विभाग के कर्मचारियों ने अटेंडेंस को लेकर अपना विरोध जताया है। कर्मचारियों ने कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना के आवास पर प्रदर्शन किया। मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने कहा है कि कर्मचारियों और अधिकारियों के हित में जो फैसला सही होगा, सरकार वही फैसला लेगी। आपको बता दें, अटेंडेंस को लेकर इससे पहले शिक्षक भी विरोध जता चुके हैं। हालांकि सरकार की तरफ से अटेंडेंस को लेकर कोर्ट के आदेश का हवाला दिया जा रहा है। भोपाल में अस्थायी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने DPI के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने न्यूनतम वेतन और नियमितीकरण की मांग को लेकर शिक्षा विभाग से मांग की है। प्रदेश के स्कूलों और छात्रावासों में ये कर्मचारी कार्यरत हैं। सालों से काम करने के बाद भी अब तक नियमित नहीं किया गया है। साथ ही कर्मचारियों के वेतन में भी विसंगतियां हैं, जिनको सही करने की मांग काफी लंबे समय से की जा रही है। इनको शासन के द्वारा तय न्यूनतम वेतन है जो 12,500 है, जो हर किसी काम करने वाले को मिलना चाहिए, वो इनको न्यूनतम वेतन दिया जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, जो लंबे समय से स्कूलों में छात्रावासों में काम करते हैं, बच्चों की देखभाल करते हैं, अधिकारियों की आवभगत करते हैं, इन्हें चौथे दर्जे का कर्मचारी घोषित किया जाए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर इनको नियमित किया जाए। अभी हमारी अधिकारियों से बात हुई है, उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि इनकी नियुक्तियाँ हुई हैं। ये जनपद CO ने, प्रिंसिपलों ने, DO ने इन लोगों को रख लिया है। अब हम इनके बारे में कोई पॉलिसी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, जानकारी जुटा रहे हैं। हम इनको नियमित करने का उन्होंने हमको आश्वासन दिया है। उधर प्रदेश में अटेंडेंस को लेकर विरोध जारी है। पहले टीचर्स ने विरोध किया और अब कृषि विभाग के कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। कर्मचारियों ने कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना के आवास पर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि कृषि विभाग के अधिकांश कर्मचारी फील्ड में कार्य करते हैं और कई जगह कार्यालय भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में अटेंडेंस की अनिवार्यता व्यावहारिक नहीं है। मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने कहा, अधिकारियों और कर्मचारियों के हित में जो सही होगा वही निर्णय सरकार लेगी। जिसमें शासन ने सार्थक पोर्टल के द्वारा अटेंडेंस लगाने के लिए जबरन थोपा जा रहा है इसको, और हम सब लोगों का कार्य फील्ड स्तर का कार्य है, किसान के लेवल का कार्य है। हम किसान के घर पे और खेत में जाके फसलों का निरीक्षण करते हैं, जिसमें अटेंडेंस की बाध्यता के रहते हम ये काम समय पर नहीं कर सकते। इसलिए हमारी शासन से, प्रशासन से, मंत्री महोदय से ये निवेदन है कि हमें इस अटेंडेंस की बाध्यता से मुक्त रखा जाए, जिससे कि फसलों का निरीक्षण और बीज का सारा कार्य समय से और सुचारू रूप से चल सके। यही हमारा निवेदन है। हमारे कर्मचारी रीढ़ की हड्डी है, और रीढ़ की हड्डी कितनी महत्वपूर्ण चीज होती है। चाहे वो हमारे कर्मचारी भाई आए, उनकी एक आपको मालूम अंगूठा है, आपका प्रश्न है, उस पर हम स्क्रूटनी कर रहे हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हम कर्मचारियों को किसी भी प्रकार परेशान नहीं होने देंगे। अटेंडेंस को लेकर पहले भी प्रदर्शन होते रहे हैं। टीचर्स ने भी इसकी अनिवार्यता को लेकर सवाल उठाए थे। हालांकि सरकार की ओर से कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महिलाओं और कथावाचकों पर विवादित बयान का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बार छतरपुर के चंदला से पूर्व विधायक RD प्रजापति ने कथावाचकों पर विवादित बयान दिया है। साथ ही महिलाओं पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी है। प्रजापति ने रविवार को भोपाल के भील दशहरा मैदान में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त मोर्चा के महासम्मेलन में यह बेहुदा बयान दिया। इस पर सियासत गर्म है। कांग्रेस इस बयान को नाराजगी इस पर जाहिर कर रही है, तो बीजेपी ऐसे विवादित बयान देने वालों को कांग्रेस से जोड़ रही है। पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए, जो गैस पीस से बोलते हैं।
मध्य प्रदेश एक बार फिर विवादित बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में है और इस बार विवादित बयान दिया है छतरपुर जिले की चंदला विधानसभा से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने। मैं चाहता हूँ हमको फांसी दी जाए, डॉक्टर वर्मा जी को, संतोष वर्मा जी को आईएएस हटा दिया जाए, लेकिन पहले उनके जूतों की माला पहनाकर नंगा घुमाया जाए जो व्यासपीठ से बोलते हैं। ऐसे आदमी की लड़ाई लड़ना चाहिए दोस्तों। भेल स्थित दशहरा मैदान में ओबीसी, एसटी और एससी संगठनों के संयुक्त महासम्मेलन के दौरान प्रजापति ने कथावाचकों और महिलाओं पर टिप्पणी की। महासम्मेलन आईएएस अधिकारी संतोष वर्मा के समर्थन और विभिन्न सामाजिक मांग को लेकर आयोजित किया गया था, लेकिन मंच से दिए गए बयान ने पूरे आयोजन की दिशा ही बदल दी, जिसे लेकर अब सियासत भी गरमाने लगी है। लग गई है इस प्रदेश के अंदर कि बार बार या तो कथावाचक या महिलाओं पे आपत्तिजनक वक्तव्य देना, स्टेटमेंट देना। कथावाचकों और महिलाओं का टिप्पणी बंद करें। लोग अपनी राजनीति सेकने के लिए आप कथावाचक और महिलाओं को टारगेट न बनाएं, क्योंकि ये देश महिलाओं की पूजा करके, उनका सम्मान करके ही आगे आज अगर विश्वगुरु है तो इसीलिए। आरडी प्रजापति जी के उन शब्दों की निंदा करता हूं कि हम संतों का सम्मान करते हैं, संतों का आदर होता है, लेकिन इस तरीके से बात करके केवल वाहवाही लूटने का काम और उन तथाकथित जो अपने आप को सेकुलर बताने का काम करते हैं, पीछे से उनकी जो ताकतें काम करती हैं वो समाज को विभाजित करने का काम करती हैं और इस रूप में इनकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। इधर संत समाज भी आरडी प्रजापति के बयान का विरोध करता नजर आ रहा है। सारे मानक टूट गए, मर्यादा के धागे टूट गए, देव खड़े अदालत में और तुच्छ विश्वमन को जुड़ गए। ये मैं लिखता रहा, वो इसलिए लिखता रहा कि आज के इस युग में भाषाई अमर्यादा इतनी ज्यादा हो गई कि आप कथाकार को देख ले तो कथाकार महिलाओं को कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, कौन सी आयु में शादी करना चाहिए, वो अमर्यादित कई बार बात कर जाते हैं। और राजनेता तो उनसे 2 कदम आगे हैं ही हमेशा की तरह। वो तो जिन विषयों के ऊपर उनको ज्ञान नहीं, भान नहीं, सस्ती लोकप्रियता के चलते वो इस प्रकार के बयान देते रहते हैं, तो उनको ये चाहिए, उनके दल को ये चाहिए कि उनको सख्त कार्रवाई करें। बता दें, महिलाओं को लेकर हाल ही में कुछ बाबाओं के बयान खूब सुर्खियों में रहे थे, जिन्हें लेकर आरडी प्रजापति ने कथावाचकों के खिलाफ गलत बयानबाजी की, साथ ही महिलाओं को लेकर विवादित बयान दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश की सियासत में एक और विवादित बयान पर अब सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।